हार नर्मदे हर बाबा जी ये गुप्त गोदावरी स्थान पर आए थे। नर्मदे हर बाबा जी देखो, बाबा जी मध्यान्ह मध्यान्ह भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी माई। जय हर जय हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर भोजन प्रसादी बाबा जी बना रहे हैं। नर्मदे हर देखिए संतों में कितना प्रेम होता है, अपने हाथों से बनाते हैं भोजन प्रसादी, बना के खिला देते हैं। संतों के हाथ से बना हुआ भोजन प्रसादी बन जाता है। नर्मदे हर इसीलिए भोजन प्रसादी कहा जाता है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये स्थान महिमा गुजराती में लिखा हुआ है। गुजरात के भरूच जिले में झगड़िया तालुका में सरसाड ग्राम में गुप्त गोदावरी धाम है। यहाँ पर सिद्धराज सिंह राजा थे। उनके जांघ में रक्तकोड़ हो गया था और रक्तकोड़ होने के कारण उनको एक साधु महात्मा ने बताया था कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ग्राम में जाओ और वहाँ पर गोदावरी माता है और त्र्यंबक भगवान है। वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की पूजा करो और गोदावरी माता में स्नान करो। और वो रक्तकोड़ उसका इतना बढ़ गया, राजा का चलने के लिए उसने तैयारी करी, लेकिन जब ये सरसाड ग्राम में झगड़िया तालुका जिला भरूच में पहुँचे तब इतनी ज़्यादा व्याधि बढ़ गई कि राजा ने हिम्मत हार दी। तो रानी और मंत्री और सारे जो पूरा डेरा था उनको बोला आप आगे जाओ, मैं यहीं पे गोदावरी माता का ध्यान करूँगा और त्र्यंबक भगवान को पूजा करूँगा। राजा रानी और मंत्री और सारा आगे बढ़ गया रास्ता पूरा। और उन्होंने जैसे जैसे वो स्नान करने लगे वैसे वैसे राजा के सपने में गोदावरी माता आई और बोली कि मैं यहीं पे तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देती हूँ। पहले दिन रानी ने वहाँ स्नान किया, वैसे ही राजा को यहाँ पर अचानक एक धारा प्रकट हुई। उस धारा में स्नान किया, गोदावरी माता का महिमा गान किया, त्र्यंबक भगवान की पूजा करी। ऐसे जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे राजा का कोढ़ समाप्त होता गया। और फिर कोढ़ समाप्त होते होते राजा को ऐसा लगा कि गोदावरी माता ये है कि नहीं है। सपने में आई थी, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रवाह भी हो सकता है, जंगल से कोई झरना आया हो। तो अचानक राजा ने छठवें दिन स्नान किया और अर्घ्य देने के लिए हाथ किया तो उसमें रानी का बाला, सोने का बाला, कान का कर्णभूषण राजा के हाथ में आ गया। राजा ने वो पहचान लिया। राजा बोले नहीं नहीं, ये जरूर गुप्त गोदावरी है और मेरी महारानी वहाँ पर स्नान कर रही है, उसी का ये बाला मेरे हाथ में आ गया है। ऐसे बहुत खुश हो गया। और त्र्यंबक भगवान की भी उसने यहाँ पर जो त्र्यंबक भगवान की स्थापना करी थी वो त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी है, आगे बढ़ के है, उसको सिद्धेश्वर महादेव बोलते हैं। ऐसा इसका दाखला गंगा यमुना नर्मदा संगम पुराण के 10वें अध्याय में है। ये लिख दिया हुआ है दाखला इस घटना का। मतलब ये ऐसे कहीं सुनाई कथा नहीं है, पुराणों में इसका वर्णन है और नर्मदा पुराण में भी वर्णन है, ये दिया हुआ है पूरा। ये गुजराती में लिखा हुआ है। एक ये काका जी थे, ये जो काका जी नर्मदे हर, ये जो काका जी थे, काका जी ने हमको हिंदी में करके ये सब अनुवाद बताया है। नर्मदे हर काका जी। हाँ अनुवाद हाँ हिंदी में लग जाएगा तो बहुत अच्छा। हालांकि आपने हमें समझा दिया, बहुत अच्छा है। ये गुप्त गोदावरी माता का मंदिर, पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। मंदिर नर्मदे हर गुप्त गोदावरी माता का मंदिर है, छोटा सा है। यहाँ पर गणेश प्रतिमा, छोटी सी गणेश प्रतिमा है। नर्मदे हर। और ये माता गोदावरी श्वेत वसना, हाथ में कमंडलू और खेटक लिए हुए और दोनों और छोटे छोटे से सिंह है गोदावरी माता के। नर्मदे हर गोदावरी माता की जय। कहाँ हम मैया की परिक्रमा करने चले आए थे, नर्मदा मैया की चल रहे हैं और गोदावरी माता का भी दर्शन हो गया। गुप्त गोदावरी माता सिरसाड ग्राम में, गुजरात, तालुका झगड़िया, जिला भरूच।
नर्मदे हर। अब चलते हैं स्थान की ओर। दो मुख हैं यहाँ पर, एक व्याघ्र मुख है। नर्मदे हर। ये व्याघ्र मुख में कहाँ से धारा आ रही है पता नहीं चलता है, यहाँ कहीं से है बीच में से। और ये व्याघ्र मुख है, वाघ का, देखिए वाघ का मुख है। गोदावरी माता की जय। पान कर लें। नर्मदे हर। गोदावरी माता की जय। ये व्याघ्र मुख में पहले स्नान करते हैं, फिर गोमुख में। मतलब रजोगुण का प्रतीक है व्याघ्र। मतलब रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण के बाद सत्वगुण आता है, तब गोमुख में स्नान करते हैं। हम लोगों ने दोनों में स्नान किया, दोनों का जल भर के पान किया। नर्मदे हर। गोदावरी माता की जय। ये दोनों मुखों से निकलने वाले जल में स्नान किया और फिर चल दिए त्र्यंबक भगवान, जिनकी सिद्धराज राजा ने अर्चना करी थी और रक्त कोड़ गया था। गोदावरी माता प्रकट हुई थी तो गुप्त गोदावरी। ये सूर्य और चंद्र है यहाँ पर, पुराना कुछ है, इसका कुछ बताया नहीं इतिहास, लेकिन सूर्य चंद्र है, दिख रहे हैं। और फिर ये प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यहाँ का सिरसाट का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। नर्मदे हर। अभी टाइल्स वगैरह लगा के आधुनिक स्वरूप दिया गया है, लेकिन ऊपर का जो कलश है वो कलश प्राचीन ही दिख रहा है पूरा। और मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो भी प्राचीन है। ये नर्मदे हर। कुछ जीर्णोद्धार हुआ होगा। नर्मदे हर। गुजरात में सारे मंदिर ऐसे नीचे उतर के हैं, 1 2 3 4 सीढ़ियाँ उतर के हैं। नर्मदे हर। त्र्यंबक भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। जय जय भोले बाबा की जय। जय जय भोले शंकर। नमामि शंकर शंभो। बम बम बोले। नमः शंभवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ऐसे त्र्यंबक भगवान। और यहाँ पर गुजरात में ये झूमर भी रहता है, हालांकि इसका ये झूमर बड़े बड़े लच्छे नहीं है, इसके लच्छे रहते हैं रुद्राक्ष के ऊपर झूमर। यहाँ अब छोटा सा मंदिर है और पूरा टाइल्स वगैरह से इसको आधुनिक सुसज्जित किया है नंदी महाराज। और चलते हैं सिद्धेश्वर मंदिर। ये दूर जाके है थोड़ा सा, सिद्धराज था ना, सिद्धराज राजा था, तो ये सिद्धेश्वर मंदिर है आगे जाके। सिद्धेश्वर मंदिर चलते हैं। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। ये ऐसे ही वन टाइप का है। और आधुनिक गाँव में तो आधुनिक आ गई है सारी। टावर लगा हुआ है, जिसके सहारे में ये, इस टावर के सहारे ही जियो का टावर है। मैं BSNL एग्जीक्यूटिव होते हुए भी, BSNL अधिकारी होते हुए भी अब यहाँ पर जियो ही है गुजरात में ज़्यादातर। तो जियो का टावर लगा हुआ है, उसके सहारे में आप सबसे कनेक्ट होके ये वर्णन कर रहा हूँ। और ये एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बगुले बैठे हुए हैं बहुत सारे सफ़ेद। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। चलते हैं सिद्धेश्वर भगवान। राजा ने खुश होकर त्र्यंबकेश्वर की तो पूजा करी थी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया वो भी, शंकर भगवान और गोदावरी माता तो प्रसन्न हो ही गई उनके ऊपर, लेकिन राजा भी इतना प्रसन्न हो गया कि उसने और एक मंदिर बनवाया है सिद्धेश्वर। सिद्धराज राजा ने ऐसी गुप्त गोदावरी मैया के, देखिए नर्मदा मैया की परिक्रमा करने आए थे और गोदावरी स्नान भी आज हो गया। ऐसे गला भराता है, रूंध जाता है, बहुत भावनापूर्ण टाइप का हो जाता है मनुष्य। यहाँ पर सारे लोग रोते हैं, सारे लोग आंसू आ जाते हैं, गला रूंध जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पूछा तो बोले आप लोग मैया के साथ हो, मैया के साथ साथ चल रहे हो, जल तत्व के साथ हो, जल तत्व के कारण भावना प्रधान हो जाता है मनुष्य। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। खेत लगा हुआ है ये, और ये एरंडी का खेत है पूरा।
कल एरंडी के खेत में से भी हमको जाना पड़ा था, कांटों में से पूरा। नर्मदे हर बेल का वृक्ष, नर्मदे हर हर। वहाँ पर भी एक बेल का वृक्ष है छोटा सा। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदे हर। बेंच बढ़िया से टाइल्स के डिज़ाइन किए हुए, कलाकारी का सुंदर नमूना। नर्मदे हर। द्वार भी देखिए, शंभो शिव शंकर के पिंडी के डिज़ाइन में। नर्मदे हर 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 नर्मदे। यहाँ की परंपरा के अनुसार बाईं और गणेश भगवान, प्रथम पूज्य गणेश, और दाहिनी और हनुमान जी। ऐसा यहाँ का पंचायतन ही है। हनुमान जी, गणेश भगवान, सामने भोले शंकर, ऊपर पार्वती मैया, और नर्मदा मैया भी रहती है कहीं कहीं। ऐसा पंचायतन होता है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। शंभो शंभो महादेवाय, शंभो शिव शंभो 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 महादेवाय नमः। शंभवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नागदेवताभ्यो नमः। सुंदर सा सुंदर सी शिव पार्वती की प्रतिमा भी है यहाँ पर, छोटी सी बढ़िया। उमा महेश्वर, उमा महेश्वराभ्यो नमः। ये पार्वती माता है और शिव भगवान है। पार्वती माता अंकाधीन है। अंकाधीन मतलब गोद में है। नर्मदे हर, गोद में है शंकर भगवान की। ऐसी छोटी सी प्रतिमा है। और ये शंभो शंकर, बिल्व पत्र चढ़ा दिया। नर्मदे हर, शंभो महादेव। ये पार्वती माता, ये नर्मदा मैया, सॉरी नर्मदा मैया। नर्मदे हर 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 नर्मदे। नर्मदे नर्मदा माई सबके जीवन को सुखों से, आनंद से परिपूर्ण कर दे। भोलेनाथ भगवान सबको समाधान प्रदान करे। नर्मदे हर 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 नर्मदे।